हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादश पाठ महाभिनिष्क्रमणम पढ़ा था। और चलिए अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। उसमें हमने जाना था उस क्लास में कि जो शुद्धोधन राजा के पुत्र हैं सिद्धार्थ, वह इस सांसारिक भोगों से और जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु को देखकर वह व्यथित होते हैं और यशोधरा से कहते हैं कि मैं संन्यास लूँगा और इन सब पर विजय प्राप्त करूँगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे अद्यैव परव्रज्यायै अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य सौधमुपसर्पामि अद्यैव प्रव्रज्यायै अनु। तो वो कहते हैं कि यशोधरा, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, मुझे कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है, किसी भी समारोह में मुझे शामिल होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आज ही संन्यास, अद्यैव आज ही संन्यास लेने की अनुमति लेने के लिए मैं महाराज के महल में जाऊंगा। स उधम उपसर्पामि, तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा स उधम उपसर्पामि अद्यैव प्रवर्ज्यायै अनु। तो कह रहे हैं कि मैं आज ही संन्यास के लिए मैं जाऊंगा। तो इतने उद्विग्न हो जाते हैं संन्यास लेने के लिए। तब फिर यशोधरा कहती हैं तार स्वरेण कुत्र प्रयाति कुमार कुमार। तो इस तरह से जब वह जाते हैं जल्दी जल्दी, तो यशोधरा उनको जाते हुए देखती तो बहुत तेजी से जोर से उच्च स्वर में आवाज़ देती है, कहाँ जा रहे हैं आप कुमार कुमार। इस तरह से उन्हें रोकती हैं। सिद्धार्थ आर्य अभिवादये, तो सिद्धार्थ जो है वह महाराज के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि उनका अभिवादन करते हैं। महाराज, आपका मैं अभिवादन करता हूँ। शुद्धोदना सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भव, तो वो उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि सिद्धार्थ शाक्य वंश के धारक हो, अर्थात रक्षक हो। मतलब तुम आगे, उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमारे वंश के आगे रक्षक बनो। इस तरह का आशीर्वाद देते हैं उन्हें। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञां प्रग्रहीतुं समुपस्थितो अस्मि। तो कहते हैं कि आर्य, मैं आज एक आज्ञा लेने के लिए आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ, आपके सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किमप्य देवम नास्ति। मैं जानता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ है, अहम जानामि कि जब मेरा जन्म हुआ है, महाराज का मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। शुद्धोदन, तो कहते हैं कि जब से मैंने आप जन्म लिया तब से आपने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। शुद्धोदन निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ मम प्राणा अपि त्वधीना कुमार। तो कहते हैं कि तुम बिल्कुल निसंकोच होकर कहो सिद्धार्थ कि मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है। क्योंकि जो पिता होता है अपने पुत्र के लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए पुत्र जो है वह कुछ, पिता जो है वह कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि बेटे, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है, तुम जो चाहो वह मांग लो। सिद्धार्थ महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानां लोकयात्रार्थम। महाराज, हे महाराज, मैं अच्छी तरह से मेरे द्वारा प्रजा की लोक यात्रा का विचार किया गया है। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपश्चि कीर्षामि। तो कह रहे हैं कि अब मैं शोक व मृत्यु के भय को पराजित करने के लिए तप की इच्छा रखता हूँ। प्रव्रज्यायि अनुज्ञातुर महति माम। महाराज, तो कह रहे हैं कि मुझे तप करने की इच्छा है सभी लोगों की भलाई के लिए, तो महाराज मुझे संन्यास की आज्ञा दें। तो कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वन्यश्च। तो जो महाराज की सभा होती है उसमें
कोलाहल शोर बढ़ जाता है कि सारे जो दरबारी हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि महाराज इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं। घोर आश्चर्य की बात है ये कि राजकुमार जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, संन्यास लेने की बातें कर रहे हैं, जबकि आगे चलकर इस राज्य को उन्हें ही संभालना है, आगे राजा उन्हीं को बनना है। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। शुद्धोदनः कुमार सिद्धार्थ किमिदम व्यवसितम त्वया। तो वो कहते हैं कुमार सिद्धार्थ, क्या ये तुम्हारा संकल्प है? न ही कालस्ते प्रव्रज्याम ग्रहीतुम, यह तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है, यह काल नहीं है, यह समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहु दोषा भवति। प्रथम आयु में चलते हुए विचार में धर्माचरण बहुत ही दोषपूर्ण होता है, क्योंकि तुम्हारी जो आयु है इस आयु में किसी भी तरह का जो आवेश है, आवेशपूर्वक कोई भी तुम्हारे अंदर विचार आ रहे होंगे, अगर ये कुछ समय के लिए हो तो इसे त्याग दो तुम। मया ही तव कुतूहलानार्थ क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री स्थापिता। तो कहते हैं कि प्रथम मेरे द्वारा ही तुम्हारे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा स्थल में सभी तरह की मनोरंजन की सामग्री लाई गई थी। चित्रम मनोज्ञे अपि विषये तव रर्तिना जायते। और कहते हैं कि चित्र भी तुम्हारे मन और बुद्धि के विषयों में अनुराग उत्पन्न नहीं कर सके, अर्थात तुम्हें किसी भी प्रकार का किसी भी बात से तुम्हें खुशी नहीं हुई। इतने सारे जो मैंने तुम्हारे मनोरंजन के सामग्री जो रखी है तुम्हारे लिए, परंतु तुम किसी भी प्रकार से खुश नहीं हो। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युस्तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे और आप इस पाठ के कठिन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे।